नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, यानी कि भारत के कुछ प्रसिद्ध और जो महत्वपूर्ण लेक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्स से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेक के बारे में जानेंगे कि लेक का नाम क्या है। ठीक है, उस लेक का नाम देखेंगे, उसके बाद से उसका लोकेशन कि यानी कि वो कहाँ पे स्थित है और उसके सिग्निफिकेंस यानी कि उसके महत्व कि उसका क्या महत्व है अपने देश में। तो सबसे पहला यहाँ पे लेक दिया गया है कोलेरू लेक। कौन सा लेक दिया गया है? कोलेरू लेक। अगर कोलेरू लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये भी हमें याद रखना है कि कोलेरू लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोलेरू लेक दे दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस दिया गया है कि द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? कोलेरू लेक। इट वाज डिक्लेयर एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इन 2002 अंडर द रामसार कन्वेंशन। और इसे वेटलैंड घोषित कर दिया गया था कब? 2002 में। ठीक है, 2002 में इसे क्या कर दिया गया था? रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। तो कोलेरू लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है और ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का और इसे 2002 में वेटलैंड घोषित कर दिया गया था रामसार कन्वेंशन के तहत। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया नेक्स्ट सांभर लेक। कौन सा लेक दिया गया? सांभर लेक। सांभर लेक की बात करें तो ये राजस्थान में। ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, और इस यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा इनलैंड साल्ट लेक है। ठीक है, इनलैंड साल्ट लेक है। कौन सा? तो सांभर लेक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पुष्कर लेक। ठीक है, पुष्कर लेक जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। ठीक है, अजमेर शरीफ लोग घूमने भी जाते हैं तो वहीं पे पुष्कर लेक पाया, वहीं पे क्या है ये? ठीक है, वहीं पे लोकेटेड है पुष्कर लेक। तो पुष्कर लेक इज ए होली लेक ऑफ द हिंदू, यानी कि ये होली यानी कि धार्मिक लेक है। ठीक है, जो हिंदू होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म का यह एक होली लेक है पुष्कर लेक। अगला दिया गया है लोनर लेक जो कि महाराष्ट्र में है। लोनर लेक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया लोकेशन इसका महाराष्ट्र में। इट इज ऑल्सो नोन एज लोनर क्रेटर। ठीक है, इसको हम लोग लोनर क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। एज इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटेओराइट हिट द अर्थ, यानी कि ये कैसे इसका निर्माण हुआ था? तो जो मेटेओराइट हो, यानी कि ये मेटेओराइट एक तरह का पत्थर होता है, पत्थर वगैरह चट्टान टाइप का होता है जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमता है। ठीक है, और ये जब वहाँ से घूमते घूमते एक बार क्या होता है कि अपने अक्ष से टूट के गिरने लगता है और आके धरती पे गिर जाता है। तो आप सुनते हो कि कहीं कहीं पे गिरता है तो वो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। तो उसके ही गिरने से, मेटेओराइट के गिरने से ये इस लोनर क्रैटर है यानी कि लोनर लेक, इसका निर्माण हुआ था जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटेओराइट क्या होता है। देखिए आप पढ़े होंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, ये मान लीजिए कि सन हो गया। ठीक है, ये सन हो गया, इसके चारों तरफ इस ये ऑर्बिट हो गया और इसमें क्या होता है कि कुछ सेलेशियल बॉडी है जो मूव करता है। ठीक है, प्लैनेट्स के साथ साथ। तो वही जो आके हिट करता है ना हमारे अर्थ को, उसको ही बोलते हैं मेटेओराइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हिट नहीं करता है, जल जाता है। ठीक है, आसमान में ही जल जाएगा और कोई कोई जो होता है वो हिट कर जाता है। तो हिट करने से गड्ढा हो जाता है और उसी गड्ढा होने की वजह से इस लेक का निर्माण हुआ था। कौन सा लेक? तो ऊपर देखे थे लोनर लेक। अगला है लोकटक लेक। कौन सा लेक? लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। ठीक है, ये मणिपुर में है। तो इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। अगर आप एनडीए या सीडीएस का क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो वहाँ पे आया हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि शुद्ध पानी वाला लेक है। कैबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लमजो, जो कि पूरे विश्व का सिर्फ एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरने वाला नेशनल पार्क है जो इसी लेक में है। इट इज़ होम टू इंडेंजर्ड संघाई और मणिपुर ब्रो एंटलेरा डियर, यानी कि यह क्या है? होम है किसका? इंडेंजर्ड संघाई का और जो ब्रो एंटलेरा डियर है उसका। इट इज़ डिजाइन एज ए वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन इन 1990। और इसको वेटलैंड घोषित किया गया था 1990 में। किसके तहत? तो रामसार कन्वेंशन के तहत। तो लोकटक लेक भी हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर दिया गया है सस्थम
कोटा लेक। कौन सा लेक? तो स्वस्थम कोटा लेक। अगर स्वस्थम कोटा लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है? केरला में। इसका लोकेशन केरला में है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, तो ये केरला का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, केरला का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक का बात करें तो कौन सा है? तो स्वस्थम कोटा लेक, जो कि केरला में है। अगला है वेम्बनाड लेक। कौन सा? वेम्बनाड लेक, जो कि केरला में, ये भी केरला में स्थित है। तो यहाँ पे दिया गया इसके बारे में सिग्निफिकेंस, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये सबसे लंबा, ठीक है, लंबा लेक है भारत में, एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, और केरला का सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक था और यहाँ पे लार्जेस्ट लेक है। सिर्फ लेक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेश वाटर का बात करें केरला का तो स्वस्थम कोटा हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्टेड, और यहाँ पे एक तरह का बोट रेस भी कंडक्ट कराया जाता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? नेहरू ट्रॉफी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम मार्क कर दे रहे हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, जिसका नाम जिसे को कंडक्ट कहाँ पे कराया जाता है? तो वेम्बनाड लेक में। क्योंकि देखिए सबसे लंबा केरला का लेक है, तो जब लंबा होगा, मान लीजिए कि ये लंबा है, तभी तो इसमें रेस पॉसिबल होगा, तभी तो इसमें आप रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबसे लंबा है और इसमें ये रेस कंडक्ट कराया जाता है। अगला है चिल्का लेक। कौन सा लेक? चिल्का लेक। अगर चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा में है। चिल्का लेक यहाँ पे दिया गया है, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट लैगून इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा कोस्टल लैगून है। ठीक है, सबसे बड़ा कोस्टल लैगून है इंडिया का, और पूरे वर्ल्ड का बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है ये लैगून। इट इज़ द होम टू द माइग्रेटरी बर्ड, और जो माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी मतलब होता है कि जब मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारे पक्षी हैं जो दूसरे तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अपने अनुकूल के हिसाब से, जैसे वो कंडीशन में रहते हैं तो उस कंडीशन के हिसाब से। तो ये सबसे, ये क्या है? होम है, यानी कि घर है किसका? तो माइग्रेटरी बर्ड्स का। इट इज़ ए कोस्टल लेक, और ये एक तरह का कोस्टल लेक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोस्टल यानी कि जो कोस्ट पे है उसको बोलते हैं कोस्टल, यानी कि जो समुद्र के किनारे पे होता है उसको कोस्टल बोलते हैं। तो चिल्का लेक भी हम लोग जान लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक के बारे में, जो कि है डल लेक। कौन सा लेक? डल लेक। डल लेक के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जेवेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, और श्रीनगर्स जेवेल, यानी कि इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जेवेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो क्राउन है उसमें जेवेल, या फिर श्रीनगर के जेवेल के नाम से जानते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे? तो डल लेक में। द फेमस मुगल गार्डन, शालीमार बाग एक्सेट्रा आर सिचुएटेड हियर, तो यहाँ पे कुछ गार्डन और बाग भी सिचुएटेड हैं। कौन कौन से? तो एक तो मुगल गार्डन हो गया और शालीमार बाग, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नाल सरोवर लेक। कौन सा? नाल सरोवर लेक। नाल सरोवर लेक की बात करें तो ये गुजरात में, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। इट वॉज डिक्लेयर ए बर्ड सेंचुरी इन 1969, और 1969 में इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। किसको? तो नाल सरोवर लेक को। अगला दिया गया तसोमगो लेक। कौन सा? तसोमगो लेक, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर मतलब क्या होता है? कि जो बर्फ़ की नदी होती है, जिसमें बर्फ़ तैरती है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। तो एक ग्लेशियर लेक है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ तैरते हुए आपको नज़र आ जाएगा। वाटर ऑफ द लेक इज़ फेमस फॉर इट हीलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो इसका वाटर है, पानी है इस लेक का, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किस लिए? तो ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। हीलिंग मतलब क्या होता है? जो जख्म को जल्दी से ठीक कर देता है, उसको हीलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला है भीमताल लेक। कौन सा? भीमताल लेक, जो कि उत्तराखंड में है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। कुमाऊं रीजन की बात करें तो वहाँ का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? तो भीमताल लेक है। कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है बारापानी लेक, जो कि मेघालय में है। कौन सा लेक? बारापानी लेक, जो कि मेघालय में स्थित है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज उमियाम लेक एंड इट इज़ इन शिलोंग, और इसको हम लोग उमियाम लेक के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? तो शिलोंग में सिचुएटेड है। उमियाम उमत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी शुरुआत किया गया था, जो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था नॉर्थ ईस्ट रीजन, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ठीक है, तो कहाँ पे? तो बारापानी लेक, जो कि मेघालय में। अगला दिया गया है पेरियार लेक। कौन सा लेक? पेरियार लेक, जो कि केरला में है। कहाँ पे? तो केरला में। इट इज़ फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मूला पेरियार रिवर इन 1895। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? कंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उसके थ्रू ही मूला पेरियार रिवर पे
निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो 1895 में हुआ था। द एलिफेंट रिजर्व इन द टाइगर रिजर्व पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड हियर। तो यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है। कहाँ पे, तो पेरियार लेक जो कि केरला में है। नेक्स्ट दिया गया हुसैन सागर लेक। कौन सा लेक, हुसैन सागर लेक, जो कि तेलंगाना में है। कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इट वाज बिल्ट बाय हजरत हुसैन शाह वाली इन 1562। तो सब देख रहे हैं कितना पहले इस लेक का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, तो हजरत हुसैन शाह वाली के द्वारा कराया गया था 1562 में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। जब किसका शासन था, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह का शासन था, उस दौरान इस लेक यानी कि इस झील का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, तेलंगाना में है। और इससे जुड़े यहाँ पे पॉइंट्स रह गया तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया इट कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, यानी कि जो ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, एक हैदराबाद और सिकंदराबाद, तो उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको ये जोड़ता है। अगला दिया गया सलीम अली लेक। कौन सा झील, तो सलीम अली झील, जो कि महाराष्ट्र में है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली हु इज ऑल्सो नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले सलीम अली, उनके नाम पे ही इस लेक का नाम रखा गया था, जो क्या थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होता है जो चिड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है सलीम अली लेक। अगला दिया गया वुलर लेक, जो काफ़ी आप पढ़े होंगे। ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे भारत का। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वुलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको नोट रखना है, नोट कर लेना है और याद भी रख लेना है। ठीक है, बहुत बार इससे ही क्वेश्चन आता है। इट वॉज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज एंड इट कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द झेलम रिवर। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है, जो आप क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे ये टेक्टोनिक्स के बारे में आप पढ़े होंगे। जो प्लेट्स थे उसका टेक्टोनिक्स कैसे हुआ, तो उसके थ्रू ही इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका निर्माण हुआ। एंड इट्स कलेक्ट्स द वाटर फ्रॉम झेलम रिवर। और इसमें पानी कहाँ से आता है, तो झेलम रिवर से इसमें पानी आता है। किसमें, तो वुलर लेक में। अगला दिया गया पुलिकट लेक। कौन सा लेक, पुलिकट लेक, जो कि कोरोमंडल कोस्ट में पाया जाता है। कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक, यानी कि ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रेकिस वाटर लेक है। इट लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे, बॉर्डर पे स्थित है। द आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। और एक आइलैंड है जो श्रीहरिकोटा, जिसका नाम आप सुने होंगे बहुत बार न्यूज़ में, श्रीहरिकोटा रहता है, जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है। तो वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है कि इसको किससे, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, अगला दिया गया अस्तामुड़ी लेक। कौन सा लेक, अस्तामुड़ी लेक, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में स्थित है। कहाँ पे, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में स्थित है। यह एक तरह का लेगून है। इट इज डिजाइन एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। और इसको डिजाइन किया गया है एज ए वेटलैंड, किसके थ्रू, तो रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स थे उसे हम लोग कवर कर लिए। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको एक बार आप फिर से वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स इसका बना लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।